नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए 4 ऐसी चीजें जो कि आप सरलता से श्री हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं और ये 4 चीजों को चढ़ाने से श्री हनुमान जी बहुत शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री हनुमान जी को कलयुग में चिरंजीवी माना जाता है और इस कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी श्री हनुमान जी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा भाग्य हमारा पूर्ण रूप से साथ नहीं दे पाता, हमारी पूजा उस तरीके से प्रेषित नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए। तो आज के क्रमांक में 4 आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो कि सरलता से आपको उपलब्ध हो जाएगी और इन 4 चीजों को चढ़ाने से श्री हनुमान जी की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर बरसने लगेगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं इन 4 चीजों के लिए। सबसे पहली चीज जो कि श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है वह है सिंदूर। यानी कि अगर आप आसानी से उपलब्ध होने वाले केसरी रंग के सिंदूर को श्री हनुमान जी को समर्पित करते हैं, उन पर चढ़ाते हैं, तो श्री हनुमान जी को केसरी रंग का जो सिंदूर है वो अति प्रिय है। एक प्रसंग आता है जिसमें श्री हनुमान जी माता सीता को केसरी रंग का सिंदूर लगाते हुए देखते हैं, तो वो इसका कारण पूछते हैं कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो माता सीता उन्हें उत्तर देती हैं कि इससे श्री राम जी की आयु लंबी होगी, इसीलिए सिंदूर का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए श्री हनुमान जी को जब इस बात का पता चलता है कि उनके प्रभु की आयु इससे अगर लंबी होती है तो श्री हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर केसरी रंग के सिंदूर को लगाते हैं और माता सीता से कहते हैं कि आप तो इतना सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे श्री राम जी की आयु इतनी बढ़ती है, तो मैंने इसीलिए पूरे शरीर पर लगा दिया है, तो इससे श्री राम जी की आयु कितनी बढ़ जाएगी। ये प्रसंग तब से इतना प्रचलित है, तो आपने देखा भी होगा, इसीलिए श्री हनुमान जी पर आपने बहुत से लोगों को सिंदूर चढ़ाते हुए देखा होगा। तो इसीलिए श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय केसरी रंग का सिंदूर है और ये आपको आसानी से बाजारों में उपलब्ध भी हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है वह आप अब बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि प्रत्येक मंगलवार जो भी अनन्य भक्त श्री हनुमान जी पर केसरी रंग का सिंदूर चढ़ाते हैं, ऐसी मान्यता है कि श्री हनुमान जी ऐसे भक्त पर अपनी विशेष दृष्टि रखते हैं और ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही होती हैं, श्री हनुमान जी स्वयं उनका निवारण करते हैं। तो ये थी पहली वो चीज जो कि आपको करनी है। बड़ी सरलता से ये उपयोग आप कर सकते हैं और ये उपाय आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। अब बात करते हैं दूसरी उस चीज की जो कि श्री हनुमान जी को बहुत बहुत प्रिय है। अब दूसरी जो चीज है ये भी बड़ी आसानी से आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी ये चीज है आपको जो श्री हनुमान जी को चढ़ानी है वह है लड्डू। यानी कि पीले रंग के लड्डू बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और जो भी अनन्य भक्त श्री हनुमान जी को मंगलवार के दिन लड्डुओं का भोग लगाते हैं, ऐसे अनन्य भक्त की सारी इच्छाओं को श्री हनुमान जी बड़ी आसानी से पूर्ण करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें एक उपाय और भी है जो आप सरलता से कर सकते हैं। पीले रंग के लड्डुओं में आप बेसन का लड्डू चढ़ा सकते हैं, बूंदी का लड्डू चढ़ा सकते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी को लड्डुओं का भोग यदि लगाया जाता है तो श्री हनुमान जी को लड्डू अति प्रिय हैं। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी अनन्य भक्त श्री हनुमान जी को लड्डुओं से भोग लगाते हैं, श्री हनुमान जी ऐसे भक्त पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और ऐसे भक्त की मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी होती है। इसके अलावा आप इसके साथ एक उपाय मैं आपको और बता देता हूं। इसके साथ साथ श्री हनुमान जी को लाल रंग के फलों का भी भोग लगाया जाता है, जिनमें कि आप सेब ले सकते हैं, इसके अलावा संतरा आदि ले सकते हैं। ऐसे फलों का भी भोग श्री हनुमान जी को लगा सकते हैं। इसमें एक चीज और आप कर सकते हैं, सामर्थ्यवान है तो आप प्रतिदिन भी ये भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। साथ साथ में जो पहला वाला मैंने आपको उपाय बताया था वह भी, जो सिंदूर वाला उपाय था, वो भी आप यदि प्रतिदिन कर पाएं तो और भी अच्छी बात होगी, नहीं तो मंगलवार आप ये कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें बहुत शीघ्र श्री हनुमान जी को प्रसन्न करती हैं। बात आती है तीसरी
चीज वो जो आप श्री हनुमान जी को चढ़ाएंगे। तीसरी चीज है ध्वजा। आपने देखा होगा कि श्री हनुमान जी को सदैव ध्वजा के साथ देखा जाता है। यहाँ तक कि श्री हनुमान जी का ध्वजा पर विराजित होना महाभारत काल में भी पाया जाता है। इसलिए ध्वजा श्री हनुमान जी को अति प्रिय है। और ध्वजा में यदि राम नाम अंकित हो तो और भी इसका फल बहुत प्रभावी होता है। तो आपको क्या करना है कि ये उपाय भी आप मंगलवार कर सकते हैं। मंगलवार के अलावा यह उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि नजदीकी श्री हनुमान मंदिर में आप श्री राम नाम अंकित की हुई ध्वजा जो कि केसरी रंग में हो, आप उसे चढ़ा सकते हैं। केसरी रंग यदि नहीं मिलता तो लाल रंग की ध्वजा आप श्री हनुमान मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ध्वजा श्री हनुमान जी को अति प्रिय है, इसीलिए जो लोग श्री हनुमान जी को ध्वजा समर्पित करते हैं, ऐसे अनन्य भक्तों के जीवन में श्री हनुमान जी की कृपा से बहुत बहुत सफलता अर्जित करते हैं। ऐसे अनन्य भक्त जिस प्रकार से आप श्री हनुमान जी को ध्वजा प्रेषित कर रहे हैं, ध्वजा जो है सफलता का प्रतीक है, इसीलिए श्री हनुमान जी भी आपको जो है इसी के समरूप आपके जीवन में सफलता की ध्वजा रोहित करने में आपके लिए बड़े लाभकारी होते हैं। तो इसीलिए ये उपाय भी आप मंगलवार और बृहस्पतिवार इन 2 दिन में कर सकते हैं। बहुत से अनन्य भक्त कई बार मन्नत भी रखते हैं। यदि आप ध्वजा के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई मन्नत पूरी होने के बाद अगर आप श्री हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से पूरी हुई है, तो आप उस मन्नत पूरी होने पर भी ध्वजा को समर्पित कर सकते हैं। अन्यथा आप यह कर सकते हैं कि आप ध्वजा समर्पित कर दीजिए और उसके बाद श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिएगा। आपका प्रत्येक कार्य बड़ी आसानी से सफल हो जाएगा। इसके अलावा ये 3 उपाय हो गए, वो 3 चीजें हो गई। अब आती है चौथी वस्तु जो आप श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा सकते हैं, वह है केसरी रंग का चोला। यानी कि श्री हनुमान जी को आपने देखा होगा बहुत से अनन्य भक्त चोला भी चढ़ाते हैं, तो आप केसरी रंग का जो है चोला आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। श्री हनुमान जी को आप केसरी रंग का चोला अवश्य चढ़ाएं। ये किस दिन चढ़ा सकते हैं? मंगलवार। ये भी आप उपाय मंगलवार कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी के लिए समर्पित दिवस माना जाता है। वैसे तो हर दिन भगवान के दिन है, लेकिन मुख्यतः मंगलवार श्री हनुमान जी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मंगलवार के दिन आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन भी उपाय किया जा सकता है। तो इन 3 दिन में आप ये चढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष विधि नहीं है, जो भी मैंने आपको बताया। या तो आप अपने किसी आचार्य की सहायता ले सकते हैं, अगर आचार्य उपलब्ध नहीं है तो आप अपने हाथ से भी उपाय कर सकते हैं। ये उपाय इतने सरल और इतने सहज हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई बनावट नहीं है। आप अपने मन की श्रद्धा के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि श्री हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले भक्त हैं। श्री हनुमान जी किसी भी अनन्य भक्त के कष्ट नहीं देख सकते। तो इसीलिए आप श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सरल से उपाय करके देखिएगा। बहुत बहुत सरल और सहज उपाय हैं। इसको किसी भी विशेष विधि के साथ करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं भी जाकर कर सकते हैं। और यदि आचार्य के दिशा निर्देश अनुसार आप करना चाहते हैं, जिसके साथ कोई पाठ आप जोड़ सकते हैं, तो वह भी कर सकते हैं। अन्यथा सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बता दूं कि आप ये सामग्री ले जाकर अपने जो भी निकटतम हनुमान मंदिर है वहां पर जाकर अपने हाथों से अगर ये सब उपाय करते हैं तो इसका फल और ज्यादा प्रभावी होगा। इसमें यदि आप कुछ मंत्र आदि भी जोड़ना चाहते हैं तो मंत्र की बजाय श्री राम जी के नाम का जाप कर लीजिएगा, अन्यथा श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा सामग्री को चढ़ाने के पश्चात। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद लेकर श्री हनुमान जी को नमन करना है। आपकी हर मनोकामना इन उपाय से बहुत सरलता से पूरी हो जाएगी। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं चारों उपाय, चारों सामग्रियां आप श्री हनुमान जी को समर्पित करें और उनके आशीर्वाद से लाभान्वित हों। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी आप सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।